आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इन वाक्यों की हमारी पहचान क्या होती है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। वर्तमान काल में समय के जारी रहने, कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। ठीक है, क्योंकि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं उनमें भी रहा रही आता है, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें समय दिया रहता है। और इनका जो रूल है वो रूल क्या है, आई और यू को छोड़कर सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें हैज़ बीन तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है। सेकेंड रूल है हमारा, आई और यू तथा इनके सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें हैव बीन का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है। ठीक है, और थर्ड रूल है हमारा, निश्चित समय के लिए हमें सिंस का प्रयोग करना है तथा अनिश्चित समय के लिए हमें फोर का प्रयोग करना है, यानी कि हमें इन वाक्यों में सिंस या फोर का प्रयोग ज़रूर करना है। वर्ड ऑर्डर है हमारा, यानी कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाकर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, है ना। और ऐसे ही रूल नंबर 2 है हमारा, आई यू और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो ये हो गए हमारे इसके नियम। फिर है हमारे, देखेंगे आप वाक्यों को, दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। जो सुबह से है ये, तो सुबह से हमारा निश्चित समय है, तो हमें इसके लिए क्या लगा दिया, सिंस लगा दिया। वह सोमवार से स्कूल आ रही है, शी हैज़ बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे, क्योंकि मंडे है, मंडे भी एक निश्चित दिन है, इसलिए मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, है ना। अभी जो 2 घंटे है ये कोई निश्चित समय नहीं है, ये मतलब 2 घंटे का मतलब पौने 2 घंटे भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है कि भाई 2 घंटे से, है ना। तो क्या आएगा इसमें, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, 4 लगाएंगे इसमें क्योंकि अनिश्चित है। तो इस तरह से हम इन वाक्यों को सामने देखेंगे। और अब देखिए, आप निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। यह लड़का 2 घंटे से यहाँ बैठा हुआ है। नंबर 2, माता जी 4 घंटे से कपड़े धो रही हैं। इस तरह से हमें ये वाक्य बना लेने हैं। तो ये हो गए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के पॉजिटिव वाक्य। फिर है हमारे निगेटिव वाक्य। यदि हमारे सेंटेंस में नहीं है तो हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम पॉजिटिव का रूल अपनाना है। हैज़ नॉट बीन और हैव बीन, हमें हैव नॉट बीन उसमें लगाना है। ऐसे ही बिल्कुल निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करना है। और वर्ड ऑर्डर क्या है हमारा, सब्जेक्ट लगाना है, फिर प्लस हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। जैसे कि देखिए आप, रचना 1 बजे से नहीं लिख रही है, अभी 1 बजे से है ना, ये 1 बजे से मतलब बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है, यानी कि बिल्कुल निश्चित समय है ये। तो रचना हैज़ नॉट बीन राइटिंग सिंस 1 o'clock। नेक्स्ट है हमारा, लड़कियां 3 माह से परिश्रम नहीं कर रही हैं। द गर्ल्स हैव नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर 3 months। 2 माह से वर्षा नहीं हो रही है। अब वर्षा के लिए हम सब्जेक्ट इट लगाते हैं। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 month, 2 महीने से वर्षा नहीं हो रही है। ये हमारे हो गए निगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। आपको ये वाले वाक्य बना लेने हैं। कुत्ते 1 घंटे से नहीं भौंक रहे हैं। 1 घंटे से क्या है हमारा, ये अनिश्चित समय, तो हमें इसमें फोर लगाना है। इस तरह से हमें ये कर लेना है। फिर है हमारा नेक्स्ट ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। फर्स्ट है हमारा इसका, यदि वाक्य क्या से शुरू होते हैं तो हमें हैज़ या है सबसे पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, और सिंस या फोर लगाना है, फिर टाइम लगाना है। ऐसे ही हमारे सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव जैसे हमेशा होते हैं, अगर वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कहाँ आदि शब्द आ गए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इनकी इंग्लिश लिखनी है, उसके बाद हमें बिल्कुल ऊपर वाला रूल अपनाना है। ठीक है ना। 3 है हमारा, यदि वाक्य में नहीं भी आ रहा है तो हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना है, उसके बाद हमें सेम वही रूल इसमें लगाना है। 4 फिर है हमारा, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फोर, इसमें भी बिल्कुल वही रूल अपनाएंगे हम। फिर देखेंगे हम इसका वर्ड और क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या धोबी आधा घंटे से कपड़े धो रहा है, कैसे बन गया ये, हैज़ द वाशरमैन बीन वॉशिंग द क्लोथ फॉर हाफ एन आवर। फिर है अगला, क्या गाय सुबह से घास खा रही है, इसका क्या बन गया,
हैज़ द काउ बीन ईटिंग ग्रास सिंस मॉर्निंग। और दोनों वाक्य बन गए। फिर हमें इसी तरह से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेने हैं। द बैगर डैश बैगिंग हेयर सिंस 2 o'clock। अब 2 o'clock है, इसमें सिंस है, तो हमें देखना ये कि कौन सा हमारा इसमें हैव बीन आएगा या हैज़ बीन आएगा। अब दिस बैगर क्योंकि एक वचन है तो हमारा कैसे आना चाहिए, इसमें हैज़ बीन आएगा। ऐसे हम दोनों ऑप्शन भी भर लेंगे। फिर नीचे वाक्य देखें, निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ऊपर जो रूल बताए आपको, क्या नीरा 2 माह से अपनी फीस जमा नहीं कर रही है, तो आपको ये वाले वाक्य ऐसे करके बना लेने हैं। फिर है आपका निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इन वाक्यों की हमें हिंदी बनानी है। हैज़ द चिल्ड्रन बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे, है ना। इस तरह से हमें इन वाक्यों के सेम करके हमें हिंदी बना लेनी। यहाँ पर आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म होता है।